चलो, ये केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन। अभी एग्जाम का टाइम है तो सारे टॉपिक को पढ़ेंगे तो हमको बहुत लेट लग जाएगा, इसलिए एनसीईआरटी का जो टॉपिक है उसको टू द पॉइंट इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करते हैं। देखो ध्यान से, सबसे पहले यहाँ पे लिखा है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इसका क्या मतलब होता है? केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है कोई भी प्रोसेस जिसमें क्या हो, न्यू सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन हो। एक ऐसा प्रोसेस जहां पे न्यू सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन होता है विथ न्यू प्रॉपर्टीज के साथ। जैसे अगर मेरे पास कार्बन है, इस कार्बन को हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न कराते हैं तो ये CO2 बना देता है। तो ये एक नया सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन हुआ या नहीं हुआ? तो कार्बन का ऑक्सीजन में जलना और कार्बन डाइऑक्साइड का बनाना, इस प्रोसेस को बोला जाता है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को हम लोग यहाँ पे कुछ दिया है एग्जाम्पल्स, कुछ सिचुएशंस ऑफ डेली लाइफ, और यहाँ पे तुमको सोचना है कि क्या होता है। सबसे पहले, अगर मेरे पास मिल्क को हम लोग रूम टेम्परेचर पे गर्मी के मौसम में जब बहुत दिन तक छोड़ देते हैं, मिल्क कुछ देर बाद खट्टा हो जाता है। इसका मतलब पहले मिल्क था, मिल्क खट्टा हुआ, इसका मतलब नए सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन हुआ है। समझे बात यहाँ तक? इसी तरह से अगर दूसरे एग्जाम्पल की तरफ हम जाएं, आयरन तवा है, पैन है, नेल है, इज लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमोस्फियर। अगर मेरे पास आयरन का कोई नेल है या तवा है या साइकिल चला के है, उसका रिम है, बहुत देर तक बाहर जब छोड़ देते हैं तो उसका कलर कैसा हो जाता है? रेडिश ब्राउन हो जाता है। रेडिश ब्राउन हो जाता है। क्यों ब्राउन हुआ? क्योंकि नए सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन हो रहा है। इसी तरह से अगर अंगूर है, ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, अंगूर को अगर रख देते उसका फर्मेंटेशन हो जाता है। जैसे हमारे बॉडी में डाइजेशन ऑफ फूड का डाइजेशन हो रहा है, या जब हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं, तो ये सारे के सारे सिचुएशंस में नए सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं? यही नए सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन ही क्या कहलाता है? केमिकल रिएक्शन कहलाता है। तो ये सारे के सारे प्रोसेस, रिस्पिरेशन, डाइजेशन ऑफ फूड, ये सब के सब क्या है? केमिकल रिएक्शन है। ये सब के सब केमिकल रिएक्शन है। तो केमिकल रिएक्शन को हम लोग अब कैसे डिफाइन कर सकते हैं? केमिकल रिएक्शन को डिफाइन करने के लिए ये बोल सकते हैं कि कोई भी ऐसा प्रोसेस जहां पे न्यू सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन होता है विद न्यू प्रॉपर्टीज के साथ। फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंसेस विद न्यू प्रॉपर्टीज, ऐसे लिख सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंसेस विथ न्यू प्रॉपर्टीज। इस प्रोसेस को कहा जाएगा केमिकल रिएक्शन। एनसीईआरटी का लाइन लिखा, इन ऑल एबव सिचुएशन, क्या लिखा? इन ऑल एबव सिचुएशंस क्या बोला गया है? द नेचर एंड द आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल substances have somewhat changed। जो इनिशियल सब्सटेंस था वो चेंज हो गया था। जैसे पहले वाले एग्जांपल में जब हम लोग रिस्पिरेशन करते हैं तो हमारे बॉडी का ग्लूकोज टूटता है। रिस्पिरेशन में ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है कि नहीं होता है? जब हम लोग ग्रेप्स को क्या करते हैं? बाहर रख देते हैं, उसका फर्मेंटेशन हो जाता है। जब मिल्क को बहुत देर तक बाहर छोड़ देते हैं गर्मी के मौसम में, तो मिल्क में नए सब्सटेंसेस का, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। आयरन नेल को बाहर रख देते, उसमें जंग लग जाता है, तो इनिशियल सब्सटेंस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो ये सारे के सारे प्रोसेस क्या है? एक केमिकल रिएक्शन है जहां पे नए सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन हो रहा है। वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। तो जितने भी केमिकल, फिजिकल चेंज होता है जब किसी चीज के फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज, केमिकल चेंज जब नए सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन हो जाए। तो जो भी केमिकल चेंज है वो सारे के सारे केमिकल चेंज केमिकल रिएक्शन ही है। Whenever a chemical changes occur, we can say that a chemical reaction has taken place। जब भी कहीं केमिकल चेंज हुआ, इसका मतलब वहां पे केमिकल रिएक्शन हुआ, तभी केमिकल चेंज हुआ, तभी पहला चीज चेंज होके नया चीज बना। कोई दिक्कत यहाँ तक? एक और चीज देख लेते हैं।
You may perhaps be wondered as what is actually meant by a chemical reaction. How do we come to know that a chemical reaction has taken place? कहता है केमिकल रिएक्शन क्या है, इसके बारे में समझें, और केमिकल रिएक्शन हुआ तो हमको कैसे पता चलेगा, इन दो चीज़ों के बारे में सीखेंगे यहाँ पे। तो एक एक्टिविटी करते, देखो ये एक्टिविटी क्या है, यहाँ पर एक मैग्नीशियम रिबन को लिया गया है और इस मैग्नीशियम रिबन को इस बर्नर में जलाया, जलाने के बाद जो राख जमा हुआ, ये जो ऐश है, इसको जमा किया गया। वही कहता है इस एक्टिविटी को थोड़ा टीचर के गाइडेंस में करना है। क्या करना है, एक क्लीन करना, क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन अबाउट 3 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग बाय रबिंग इट विथ सैंड पेपर, क्लीन कर देना है। होल्ड इट विथ अ पेयर ऑफ टोंग, टोंग से इसको पकड़ लेना है, यहाँ पे देख रहे हो टोंग से पकड़ा है। बर्न इट यूजिंग ए स्पिरिट लैम्प और बर्नर एंड कलेक्ट द ऐश, उसको जलाना, जलाने के बाद जो ऐश जमा होगा उस ऐश को कलेक्ट कर लेना है। बर्न द मैग्नीशियम रिबन, कीप इट अवे एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम योर आइज, उसको जलाओ और अपने आँख से दूर रखो। क्या लिखा, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, जब मैग्नीशियम रिबन को जलाओगे तो क्या देखोगे तुम, तो जब मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो ये एक डेजलिंग व्हाइट लाइट के साथ जलता है। कैसे जलता है, डेजलिंग व्हाइट लाइट के साथ जलता है। और हमारे पास जो मैग्नीशियम का राख जमा हुआ वो मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसका मतलब जब हम मैग्नीशियम रिबन जलाए, किसको जलाए, मैग्नीशियम रिबन जलाए, मैग्नीशियम का राख बना जिसका नाम मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम से हमको क्या मिला, मेरे पास मैग्नीशियम का रिबन था, इसको जब जलाए तो ये क्या बना दिया, मैग्नीशियम का राख जिसका नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम से मैग्नीशियम ऑक्साइड, नए सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन हुआ कि नहीं हुआ। तो बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इज अ केमिकल रिएक्शन, क्योंकि मैग्नीशियम रिबन को जब भी जलाते हैं तो मैग्नीशियम रिबन मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है। और उस रिएक्शन को जो हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं वर्ड के फॉर्म में, सिंबल के फॉर्म में, इसी को केमिकल इक्वेशन कहा जाता सर जैसे ये जैसे क्वेश्चन एक्टिविटी आता है ना एग्जाम है। में, हाँ ये आएगा तो इसको इस थ्रू से रिप्रेजेंट हाँ, करेंगे, रिप्रेजेंट कर इससे इससे नहीं करना देंगे है, इस तरीके से। इसी तरह से करें। यू मस्ट हैव, उसी एक्टिविटी के बारे में कहता है, क्या देखे होगे तुम, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व, एक्टिविटी तो अब लैब में करेंगे, दैट मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विथ अ डेजलिंग व्हाइट फ्लेम एंड चेंजेस इनटू व्हाइट पाउडर, यही व्हाइट पाउडर जो है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड है। This powder is magnesium oxide. It is formed due to the reaction between magnesium and oxygen. मैग्नीशियम को जब जलाए तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जला, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलके एक नए सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन किया जिस सब्सटेंसेस का नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर एक केमिकल रिएक्शन है या नहीं, क्योंकि मैग्नीशियम रिबन को जलाए तो नए सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन हो। तो जब भी किसी प्रोसेस में न्यू सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन हो विथ न्यू प्रॉपर्टीज के साथ, उस प्रोसेस को केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। केमिकल रिएक्शन समझ गए। फिर इस टॉपिक का दूसरा क्वेश्चन था, आपको कैसे पता चलेगा, आपको कैसे पता, हाउ डू वी कम टू नो दैट केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस, केमिकल रिएक्शन हुआ है हमको कैसे पता चलेगा। तो पहले वाले इसमें क्या देखे, बहुत सारा हिट रिलीज हुआ। दूसरा एक्टिविटी करते हैं, एनसीईआरटी का दूसरा एक्टिविटी, टेक लीड नाइट्रेट। ठीक है, लीड नाइट्रेट को लेना है और कहाँ पे लेना है, सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब, एड अ पोटासियम आयोडाइड सॉल्यूशन टू दिस, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। जब लीड नाइट्रेट में पोटासियम आयोडाइड हम लोग डालेंगे उसका कलर चेंज हो जाएगा, चेंज इन कलर, कलर चेंज हो जाएगा। तीसरा एक्टिविटी, टेक फ्यू जिंक ग्रेन, इसको इक्वेशन के साथ कर दीजिए। अभी करेंगे, पहले सिर्फ प्रॉपर्टी समझ रहे हैं। टेक अ फ्यू जिंक ग्रेन्यूल इन अ conical flask or test tube, add dilute hydrochloric acid or add sulfuric acid to this, handle the acid with care, do you observe anything happens। क्या होगा कि जब ये मेरे पास ग्लास, ये है फ्लैक्स है, इसमें क्या डाल दिया, यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया, ये पूरा पोर्शन सल्फ्यूरिक एसिड है, और यहाँ पे छोटा छोटा जिंक का टुकड़ा डाल दिया। तो जैसे जिंक का टुकड़ा डालेंगे तो बीकर तो पहले गर्म हो जाएगा और इसके ऊपर जैसे हाइड्रोजन गैस निकलेगा। तो क्या देखें यहाँ पे, इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है। तो जब कोई चीज रिएक्शन हो रहा है तो रिएक्शन हमको थोड़े ना बताएगा हम रिएक्शन कर रहे हैं, तो हमको कुछ प्रॉपर्टीज के बेसिस से पता करना पड़ेगा रिएक्शन हो रहा है या नहीं। जैसे पहले वाले में यहाँ पे चेंज इन कलर हो गया, यहाँ पे इवोल्यूशन ऑफ गैस हो गया, पहले वाले एक्टिविटी में इवोल्यूशन ऑफ हीट हो गया, चेंज इन टेम्परेचर हो गया। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक है जिसके बेसिस पे हम पता करते हैं कि रिएक्शन हो रहा है।
तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसको देख के हमको पता करना है। देखो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है कि कहीं पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा। फ्रॉम द अबव 3 एक्टिविटीज वी कैन से दैट एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हेल्प अस टू डिटरमाइन वेदर अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। जैसे चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट चेंज हो सकता है। जैसे मेरे पास मैग्नीशियम सॉलिड था और ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में था, लेकिन मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बना वो सॉलिड बना, स्टेट अलग अलग है। चेंज इन कलर, पोटासियम आयोडाइड डाले तो कलर चेंज हो गया। इवोल्यूशन ऑफ गैस, जिंक ग्रेन्यूल डाले सल्फ्यूरिक एसिड में तो कलर चेंज हो गया। चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर भी चेंज, बीकर को छुए तो बीकर गर्म हो गया। तो ये सारे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसकी वजह से हम लोग को पता चलता है केमिकल रिएक्शन हो रहा। तो इस पूरे टॉपिक में भी हम लोग दो ही चीज सीखे। क्या क्या सीखे? केमिकल रिएक्शन किसको बोलते हैं, दूसरा केमिकल रिएक्शन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, आप कैसे पता करेंगे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस जहां पे सब्सटेंसेस का इंटरेक्शन होगा, न्यू सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन होगा। और उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या, कैसे पता चलेगा? तो स्टेट का चेंज हो सकता है, कलर चेंज हो सकता है, इवोल्यूशन ऑफ गैस हो सकता है, टेम्परेचर चेंज हो सकता है, या कभी कभी प्रिसिपिटेट का भी फॉर्मेशन होता है। ये टॉपिक क्लियर है? एक्टिविटी 1.2, एक्टिविटी 1.2 ये तो अभी डबल डिस्प्लेसमेंट ये वाला रिएक्शन खुद करेंगे। यही एक ही रिएक्शन तो जो डबल डिस्प्लेसमेंट अभी जाएंगे ना, ये वाला एक्टिविटी वहां पे किया है। ठीक है, उसका भी इक्वेशन के साथ लिख देंगे। अब केमिकल इक्वेशन आ जाओ। केमिकल इक्वेशन क्या है? जैसे मैग्नीशियम रिबन लिए, मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन में जलाया, डजलिंग वाइट लाया, इस पूरा प्रोसेस को इंग्लिश में लिखेंगे तो लंबा हो जाएगा। इस डिस्क्रिप्शन को हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन करते हैं, जिसको क्या कहा जाता है, केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। मतलब केमिकल सॉरी रिएक्शन को ही रिप्रेजेंट करते हैं इस फॉर्म में, वर्ड के फॉर्म में, सिंबल के फॉर्म में। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, किसी सिचुएशन को हम तो बड़ा नहीं लिखेंगे, तो जब शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन करते हैं उसी रिप्रेजेंटेशन को क्या कहा जाता है, केमिकल इक्वेशन कहा जाता है। देखो, व्हेन मैग्नीशियम रिबन बर्न्स इन ऑक्सीजन इट गेट कन्वर्टेड इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये तो लैंग्वेज में हो गया। जब ये इस प्रोसेस को जब लैंग्वेज में लिखे, ये पूरा प्रोसेस केमिकल रिएक्शन कहलाएगा। दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन सेंटेंस फॉर्म इज क्वाइट लॉन्ग, ये तो थोड़ा लंबा है, इसको जब शॉर्ट कर देंगे, इट कैन बी रिटन इन शॉर्टर फॉर्म। द सिंपलेस्ट वे टू डू दिस टू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ वर्ड इक्वेशन। जब एक केमिकल रिएक्शन को हम लोग वर्ड के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, इसको बोला जाता है केमिकल इक्वेशन। अब जैसे मैग्नीशियम था तो मैग्नीशियम का चलो सिंबल Mg लिख ली, प्लस ऑक्सीजन का सिंबल O2 लिख ली। जब ये रिएक्शन करेगा तो MgO का फॉर्मेशन होगा। जो सब्सटेंसेस रिएक्शन में भाग लिया, ये वाला पार्ट, इसी को बोला जाता है रिएक्टेंट। जो सब्सटेंसेस रिएक्शन में भाग लिया उसको बोला जाता है रिएक्टेंट। रिएक्शन के बाद जो चीज बना उसको बोला जाएगा प्रोडक्ट। तो देखो ध्यान से, वही लिखा है, द सब्सटेंसेस दैट अंडरगोज केमिकल चेंज इन अ रिएक्शन। जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्शन किया है, आर द रिएक्टेंट्स। न्यू सब्सटेंसेस का जो फॉर्मेशन हुआ मैग्नीशियम ऑक्साइड, उसको बोला जाता है प्रोडक्ट। अ वर्ड इक्वेशन शोज चेंज ऑफ रिएक्टेंट टू द प्रोडक्ट थ्रू एन एरो बिटवीन देम। ये मैग्नीशियम है, ये ऑक्सीजन है, यहाँ पे हम लोग एक एरो लगा देते हैं, यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। ये एरो हमको बता रहा है कि रिएक्शन इधर से इधर हुआ, मतलब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिला और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। और रिएक्टेंट के बीच हम लोग प्लस का साइन रखते हैं। रिएक्टेंट को लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं, प्रोडक्ट को राइट हैंड साइड में लिखते हैं। और अगर एक से ज़्यादा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हो तो उसके बीच में प्लस का साइन लगाते हैं। और एरो को हमेशा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ ड्रॉ करते हैं। द रिएक्टेंट आर रिटेन ऑन लेफ्ट हैंड साइड। रिएक्टेंट्स को कहाँ लिखा जाता है, लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाता है, with plus sign between them. Similarly, the products are written on right hand side with plus sign between them. The arrow pointed towards the product and shows the direction of reaction. Arrow क्या बता है, arrow रिएक्शन का डायरेक्शन बताता है कि ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिला तब जाके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है। ठीक है,
उल्टा केस भी होता है, जैसे मान लो कैल्शियम है मेरे पास, CaCO3 है, इसको जब गर्म करेंगे तो ये टूट के क्या बनाता है, ये टूट के CaO प्लस CO2 बनाता है। ये बता रहा था एरो कि रिएक्शन इधर से हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़े हैं तब कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना है। तो एरो का यही मतलब है, बताया गया रिएक्शन किस डायरेक्शन में हो रहा है। राइटिंग का केमिकल इसने पूरा बता दी, वही ये पूरा झोल वाला पार्ट, इसमें कुछ नहीं है, कैसे लिखना है, बीच में प्लस साइन डाल देना है, ठीक है। फिर एक इक्वेशन, जो इक्वेशन हम लोग लिखे, जैसे Mg लिखे प्लस O2 लिखे तो ये बन गया Mg। अगर यहाँ पे हम चेक करें तो मैग्नीशियम 1 है, ऑक्सीजन 2 एटम है यहाँ पे, लेकिन मैग्नीशियम एक ही है और ऑक्सीजन भी एक, यहाँ पे ऑक्सीजन तो 2 था, तो गड़बड़ कैसे हो गया। तो जहाँ पे एटम्स बराबर नहीं हो उसको बोलते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, इसी को बोला जाता है एस्केलेटल इक्वेशन। इस एस्केलेटल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, बहुत लंबा सा लिखा, उसमें हम लोग कुछ नहीं करना। जैसे ये Mg है, क्या करना है, हर साइड नंबर ऑफ एटम्स को बराबर कर देना। Mg प्लस O2 है, ये बन जाएगा MgO। Mg यहाँ पे 1 है, यहाँ भी Mg बैलेंस है, ऑक्सीजन 2 है, अगर यहाँ पे 2 लगा दे, अब देखो Mg भी 2 हो गया, ऑक्सीजन भी 2 हो गया, Mg इधर एक ही बचा रिएक्टर में, इधर भी करते हैं 2। अब देखो तो नंबर ऑफ एटम, मैग्नीशियम इधर भी 2 है, मैग्नीशियम का एटम इधर भी 2 है, ऑक्सीजन का एटम रिएक्टर में भी 2 है और ऑक्सीजन का एटम प्रोडक्ट में भी 2 है। तो ऐसे रिएक्शन को बोला जाता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये बैलेंस करने, ये पूरा इधर झोल पूरा पढ़ना नहीं, ये पूरा यहाँ तो झोल लिखा, चेक करो एक स्टेप में क्या करना, केमिकल रिएक्शन को लिखना, बॉक्स में लिखना, फिर चेक करना किसके पास कितना एटम, ये सारा बात देख लो। Fe का 1 है, बैलेंस नहीं है, तो सिंपल होल नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई करके उसको बैलेंस करते हैं। इसको हीट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हीट एंड ट्रायल मेथड बोला जाता है इसको। इससे कुछ खास नहीं है, यहाँ से खास है। फिर स्टेप 7 से अब हमको क्या करना है, इक्वेशन को इंफॉर्मेटिव बनाना। क्या बनाना है, इक्वेशन को जब इंफॉर्मेटिव बनाना है, देखो स्टेप 7 में राइटिंग सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट, ठीक है। बैलेंस करने का जो मेथड था, दिस मेथड ऑफ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड हीट एंड ट्रायल मेथड। इसको हीट एंड ट्रायल मेथड कहा जाता है। अब देखो जो एक और चीज, इक्वेशन को और इंफॉर्मेटिव बनाना, जैसे हम कोई इक्वेशन लिखे अभी, एक इक्वेशन है मेरे पास Fe प्लस H2O, ठीक है, ये बना दिया है Fe2O3। चलो ये वाला इक्वेशन ले लेते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे थोड़ा देर पहले एक इक्वेशन हम लिखे थे, मैग्नीशियम वाला ही ले लेते, छोटा सा इक्वेशन, Mg है प्लस O2 है, ये बना MgO। इस इक्वेशन से वो कब पता चल रहा है क्या, कौन सॉलिड है, कौन लिक्विड है, कौन गैस है, नहीं पता चल रहा है ना, क्योंकि इसमें लिखा हुआ ही नहीं है। तो राइटिंग फिजिकल सिंबल यही कहता है, अगर कोई रिएक्शन में सॉलिड चीज है, अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कोई अगर सॉलिड है तो उसके लिए आप S लगाइए, अगर कोई चीज लिक्विड है उसके लिए L लिखना, कोई चीज अगर गैस के फॉर्म में तो उसको क्या लिखना है, G लिखना, और कोई किसी चीज का वाटर के साथ एक्वस सॉल्यूशन है उसके साथ AQ लिखना। अब इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगा ना। जैसे अब ये वाला इक्वेशन देखो, यहाँ Fe के आगे क्या लगा दिया, S लगा दिया, इसका मतलब आयरन सॉलिड फॉर्म में। H2O, H2O का भाप दिया गया, वेपर दिया गया गैस के फॉर्म में। अब Fe2O3 जो बना ये सॉलिड है और हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ से हमको पता चला कि नहीं चला। तो पहला है, इक्वेशन को हम लोग मोर इन्फॉर्मेटिव बनाते हैं बाय इंडिकेटिंग देयर फिजिकल स्टेट। मैं लिखा टू मेक chemical equation more informative, the physical state of reactants and products are mentioned along with their chemical formula. The gases, liquid, aqueous and solid state of reactant and product are represented by a notation G, गैस के लिए G, liquid के लिए L, aqueous के लिए AQ, solid के लिए S respectively. The word equation AQ is written if the reactant or product is present as a solution form. समझ गए, किसी चीज का सॉल्यूशन रहेगा तो AQ लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब कभी कभी रिएक्शंस के लिए कुछ कंडीशंस होता है, रिएक्शंस के लिए क्या होता है, कुछ कंडीशंस होता है। जैसे फोटोसिंथेसिस करेगा आदमी, मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, H2O हो गया, तो क्या हम ग्लूकोज बना लेंगे, नहीं बना पाएंगे। क्या चाहिए,
सनलाइट हमको सनलाइट चाहिए, तो जो कंडीशन रिक्वायर है रिएक्शन के लिए उसको एरो के ऊपर और नीचे लिखते हैं, जो कंडीशन में रिएक्शन होगा। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड ले लें, वाटर ले लें, है ना, सनलाइट में बैठ के फोटोसिंथेसिस कर लेंगे? नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस तभी होगा जब क्लोरोफिल होगा। तो जो रिएक्शन के लिए कंडीशन प्रेजेंट है उसको क्या करते हैं, एरो के ऊपर लिखते हैं। वही लिखा है, सम टाइम द रिएक्शन कंडीशन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, कैटेलिस्ट इंडिकेटेड एबव और बिलो द एरो। एरो के ऊपर या नीचे हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। क्या चीज, दो चीज सीखे, केमिकल रिएक्शन या तो बैलेंस हो सकता है या अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन होता है। बैलेंस उस इक्वेशन को बोलेंगे जहां पे नंबर ऑफ एटम्स हो, नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इन रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड आर इक्वल, जहां पे सारे एटम, सारे एलिमेंट का एटम दोनों साइड बराबर हो। अब अगर जब इक्वेशन को बैलेंस कर दिए, इक्वेशन को और इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए जो फिजिकल स्टेट है उसको भी लिखते हैं, और कभी कभी जो कंडीशन चाहिए होता है उसको भी लिखते हैं। कोई दिक्कत नहीं आता। समझ गए बात? चलो, अब यहाँ पे एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन, इसको कर लेना अच्छे से। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में आ जाओ। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन हम लोग देखेंगे तो 4 टाइप का केमिकल रिएक्शन होता है। कितने टाइप का? 4 टाइप का केमिकल रिएक्शन। पहले वाले रिएक्शन को बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। इसका एक समरी दे देते हैं तुमको। कहाँ पहुंच गए, मैथ्स में पहुंच गए। इसका एक समरी क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में सिंगल प्रोडक्ट बनेगा। क्या बनेगा? सिंगल प्रोडक्ट। मान लो मेरे पास ए है और किसी एलिमेंट या कंपाउंड बी के साथ ये रिएक्शन किया, रिएक्शन करने के बाद ये सिंगल प्रोडक्ट बना देगा। क्या बनेगा इसमें? सिंगल प्रोडक्ट। जब सिंगल प्रोडक्ट बनता है ऐसे रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब कॉम्बिनेशन का सेम उल्टा आ जाओ। मान लो कोई मेरे पास, इसका तो ऐसे रूल टूटने का नहीं, फिर भी ऐसे सिंपलिसिटी के लिए लिख लेते हैं, ए प्लस बी एक रिएक्टेंट है, ठीक है। इसमें क्या क्या कुछ एनर्जी डाल दी, हीट के फॉर्म में, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में या सनलाइट के फॉर्म में। अब ये सिंगल रिएक्टेंट टूट के दो या दो से अधिक क्या बना लेगा, प्रोडक्ट बना लेगा। प्रोडक्ट ए भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है। इस वाले रिएक्शन में मेरे पास सिंगल रिएक्टेंट है, सिंगल रिएक्टेंट। समझ गए? पहले वाले रिएक्शन में प्रोडक्ट सिंगल बनता है, सिंपल सब्सटेंसेस मिलके सिंगल प्रोडक्ट बना। इसमें एक सिंगल रिएक्टेंट मिलके क्या क्या सिंपल प्रोडक्ट्स दिया, तो ऐसे रिएक्शन को बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इस रिएक्शन का क्या नाम है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब एक रिएक्शन क्या, जहां पे मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करता है, हटा देता है। कैसे? मान लेते मेरे पास एक कोई मेटल है ए, ठीक है, और किसी चीज के सॉल्यूशन में चला गया है बी और सी, सॉल्यूशन के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? तो जो कोई कंपाउंड का पहला वाला पार्ट होता है वो पॉजिटिव आयन होता है, दूसरा वाला पार्ट नेगेटिव आयन होता है। अब ये मेरा जो मेटल है ए मेटल है, वो बी से ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। क्या करेगा, जैसे रिएक्शन में जाएगा ये बी को यहाँ से हटा देगा। जैसे बी को हटाएगा, अब ए किसके साथ मिल जाएगा, ए सी के साथ खुद मिल जाएगा और बी अलग हो जाएगा। देखो ये वाला चीज इसको डिस्प्लेस कर दिया, ऐसे रिएक्शन को क्या बोला जाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोला जाएगा, ठीक है। एक होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मान लो ये दो कंपाउंड्स के बीच होगा, ए बी एक कंपाउंड है और प्लस सी डी एक कंपाउंड है। रिएक्शन में लोग अपने पार्टनर्स को चेंज कर लेता है। जब भी किसी कंपाउंड को लिखते हैं, पहला वाला पार्ट पॉजिटिव, दूसरा वाला पार्ट नेगेटिव, पहला वाला पार्ट पॉजिटिव, दूसरा वाला पार्ट नेगेटिव। यहाँ का ए पॉजिटिव है, किसके साथ मिल जाएगा, ये डी के साथ मिलेगा। एक्सचेंज किया तो ये ए डी बना लेगा, प्लस यहाँ का सी इसके बी के साथ। पहले वाले का पॉजिटिव आयन दूसरे वाले के नेगेटिव आयन के साथ मिल गया, फिर पहले वाले का नेगेटिव आयन दूसरे वाले के पॉजिटिव आयन के साथ, तो म्यूचुअल एक्सचेंज हुआ। ऐसे ही रिएक्शन को क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेस। यहाँ पे दोनों डिस्प्लेस हुआ, यहाँ पे एक ही आदमी डिस्प्लेस हुआ। ये फॉर्मेट याद रखो। कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखो क्या है,
चलो थोड़ा सा एनसीईआरटी लाइन पढ़ लेते, कभी कभी लाइन से क्वेश्चन पूछ देता है। वी हैव लर्न इन क्लास 1 दैट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट। जब केमिकल रिएक्शन होता है एक एलिमेंट का एटम दूसरे एलिमेंट के एटम में नहीं बदल जाता है। जैसे कॉपर का एटम है तो कॉपर ही रहेगा, हाइड्रोजन का एटम है तो हाइड्रोजन का ही एटम रहेगा, सिर्फ अरेंजमेंट अलग हो जाता है। ठीक है। और नो डू द एटम डिसअपियर फ्रॉम द मिक्सचर और अपियर फ्रॉम एल्जिब्रा। कहता है कि किसी भी मिक्सचर से एटम ना तो गायब होता और ना कहीं दूसरी जगह से एटम आ जाता है, सिर्फ जो पुराना एटम था उसका एटम अपने आप में रीअरेंज कर लेता है। एक्चुअली केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स द ब्रेकिंग ऑफ एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंसेस। ठीक है। क्या कहा है कि केमिकल रिएक्शन में एक एलिमेंट का एटम दूसरे एलिमेंट बदल नहीं जाता है, सिर्फ अरेंजमेंट अलग हो जाता है। कैसे? तो 9th क्लास में थोड़ा सा पढ़े होगे। क्या पढ़े होगे 9th क्लास में? मान लो मेरे पास ये ऑक्सीजन है, क्या है? ठीक है। ऑक्सीजन के लास्ट ऑर्बिट पे छः इलेक्ट्रॉन होता है, 2 4 5 6। जब ये हाइड्रोजन के पास जाएगा तो हाइड्रोजन को क्या कहेगा, मेरा एक इलेक्ट्रॉन तुम ले लो। क्या करो? फिर एक और हाइड्रोजन को कहेगा मेरा एक इलेक्ट्रॉन तुम ले लो। ले लिया, और ऑक्सीजन भी इसका सबका ले लेगा। क्या हुआ? सिर्फ अरेंजमेंट अलग हुआ। अब ये वाटर बना ले इस तरह से, एच है, ओ है, एच, बस अरेंजमेंट अलग हुआ। नया बॉन्ड टूटता है, पुराना बॉन्ड टूटता है, नया बॉन्ड बन जाता है। एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट में चेंज नहीं हो जाता है, सिर्फ अरेंजमेंट ही होता है। अब चलो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन हम लोग एग्जांपल्स के साथ, एनसीईआरटी के एग्जांपल के साथ ही पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा डेफिनेशन ये है कि दो या दो से अधिक रिएक्टेंट मिले और एक सिंगल प्रोडक्ट बना दे, ऐसे रिएक्शन को क्या बोला जाएगा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोला जाएगा। एक्टिविटी के शुरू कह रहा है कि टेक स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड मतलब मार्केट में जो चूना मिलता है, उसको हम लोग क्विक लाइम भी बोलते हैं इंग्लिश में। इन बीकर ले लीजिए। स्लोली ऐड वाटर टू दिस, ये बीकर है, इस बीकर में कैल्शियम ऑक्साइड लिए। ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड लेने के बाद इसमें कुछ वाटर मिला है। टच द बीकर, कहता है बीकर को टच करो, तो बीकर को टच करो तो बीकर गर्म हो जाएगा। गांव से में देखते हो पेंट करने के लिए चूना यूज करते हैं, जब उसको बड़े बर्तन में पानी के साथ रखते हैं तो वहां से बबल्स निकलने लगता है और गर्म भी हो जाता है। डू यू फील एनी चेंज इन द टेम्परेचर? हाँ, क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। क्या हुआ कि जैसे कैल्शियम ऑक्साइड हम लोग लिए, कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला CaO प्लस, इसको जब पानी के साथ मिला दें H2O, पानी के साथ जब कैल्शियम ऑक्साइड मिलता है ये बना लेता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल 2, और बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होता है। तो जिस रिएक्शन में हीट रिलीज हो, अगर हीट चेंज के बेसिस पे इसको डिफाइन करेंगे, इसको बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि इस रिएक्शन में हीट एनर्जी बाहर आया है। यही रिएक्शन को यहाँ पे लिखा है। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट वैगोरसली विथ वाटर टू प्रोड्यूस स्लेग लाइम। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम स्लेग लाइम है, रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। समझ गए? देखो इस रिएक्शन में क्या हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ मिला, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया, तो मेरे पास कैल्शियम ऑक्साइड था, किसके साथ मिला? तो सर जी ये वाटर के साथ मिला, मिलके ये बना दिया कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। डबल रिएक्टेंट, सिंगल प्रोडक्ट। तो जब भी सिंगल प्रोडक्ट बने ऐसे रिएक्शन को क्या बोला जाएगा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। तो जब भी सिंगल प्रोडक्ट बने क्या बोला जाएगा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। A reaction in which a single product is formed from two or more reactants is called combination reaction. चलो इसको डार्क कर लो। A reaction in which a single product form, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का डेफिनेशन लिखा हुआ। ठीक है। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन का यूज जो है डेली लाइफ में हम लोग करते हैं। क्या करते हैं? करते ये हैं कि हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड लाते हैं, इस कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ मिक्स करा देते हैं। जब कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है, तो ये बना लेता है CaOH होल 2, जिसको कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बोला जाता है। फिर इस कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड को हम लोग क्या करते हैं? वॉल्स पे अप्लाई करते हैं। जब वॉल पे अप्लाई करेंगे तो वॉल धीरे 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 चमकने लगता है।
क्यों चमकता है? देखो चमकने के पीछे ये रीजन है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग कहाँ पे लगा दिए हैं, तो सर जिसको हम लोग वॉल पे लगा दिए। एटमॉस्फेरिक एयर जब इससे टकराता है तो एयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करेगा, रिएक्शन करने के बाद ये बना लेगा CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका कलर बहुत ही ज्यादा शाइनी होता है और वाटर मॉलिक्यूल्स एटमॉस्फेयर में चला जाता है। तो वॉल का कलर कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से व्हाइट हो गया, इसलिए इसको बोला जाता है व्हाइट वॉशिंग। इसको क्या बोला जाता है? व्हाइट वॉशिंग। तो व्हाइट वॉशिंग में किसका यूज करते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड का यूज करते व्हाइट वॉशिंग। चलो पढ़ लो यहाँ पे, a solution of slagged lime produced by the reaction, ठीक है, for white washing calcium hydroxide reacts slowly with carbon dioxide in the air to form a thin layer of calcium carbonate। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन किया, कैल्शियम कार्बोनेट का एक थीन लेयर बना दिया, वही यहाँ पे लिखा ऑन द वॉल्स। कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड आफ्टर 2 to 3 days of white washing and gives shiny finish to the wall. It is interesting to note that the calcium formula, oh छोड़ इसको, तो ये वाला रिएक्शन याद रखना। क्या था? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन किया, कैल्शियम कार्बोनेट बनाया जो वॉल पे व्हाइट कलर दे दिया और वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज कर दिया। तो ये पूरा कहानी मेरा किसके साथ था? ये पूरा कहानी मेरा कॉम्बिनेशन रिएक्शन के साथ था। कुछ और रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कुछ कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हीट एनर्जी रिलीज होता है, कुछ में हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होता है। अगर हीट चेंज के बेसिस पे भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन को देखें, किसके बेसिस पे? हीट चेंज के बेसिस पे देखेंगे तो एक को बोलेंगे इंडोथर्मिक, क्या बोलेंगे? इंडोथर्मिक रिएक्शन, और एक को बोलेंगे एक्सोथर्मिक। इंडोथर्मिक किसको बोलेंगे? तो ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो, जैसे फोटोसिंथेसिस करते हैं तो सनलाइट एब्जॉर्ब होता है ना, तो फोटोसिंथेसिस एक इंडोथर्मिक रिएक्शन हो गया। लेकिन जैसे हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं तो रेस्पिरेशन में हमारे प्रोसेस के साथ हीट भी आ रहा था, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया। जैसे चूना को ही पानी में गर्म किए थे, कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में मिलाए थे तो बहुत सारा हीट एनर्जी भी रिलीज हुआ था, तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो जिस रिएक्शन में हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होगा उस रिएक्शन को बोलेंगे इंडोथर्मिक, और जिसमें हीट एनर्जी इवॉल्व होगा उसको बोलेंगे एक्सोथर्मिक। तो देखो एक कुछ और कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल, जैसे बर्निंग ऑफ कोल। बर्निंग ऑफ कोल में क्या होता है? कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है, ठीक है। इसी तरह से हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलता है, H2O बना देता है। तो हम लोग कह सकते हैं इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से दैट व्हेन 2 or more रिएक्टेंट्स combine to form a single product, the reaction is called combination reaction। तो यहाँ पे इसका दूसरा डेफिनेशन भी लिख दिया है, ठीक है। आगे देख लो, जैसे मीथेन को जलाते हैं, मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। जब इसको जलाएंगे तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलेगा, तो कार्बन कंपाउंड जब भी जलता है ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा प्लस वाटर बनाएगा और ये हीट एनर्जी भी बाहर करता है, ठीक है। गैस को जलाते हैं तो गर्मी निकलता है, नहीं निकलता? ये सारे के सारे प्रोसेस एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? एक्सोथर्मिक, क्योंकि इसमें हीट एनर्जी बाहर निकलता है। यहाँ पे देखो, वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व, दिस मेक्स द रिएक्शन मिक्सचर वार्म। रिएक्शन इन विच, ये वाला देखो, रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज रिलीज्ड अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। कोई भी रिएक्शन कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन उससे मतलब नहीं है, अगर उसमें हीट एनर्जी बाहर निकल रहा है ऐसी रिएक्शन को क्या बोला जाएगा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोला जाएगा। जैसे मीथेन जला तो ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। हम लोग जो रेस्पिरेशन करते हैं इस रेस्पिरेशन में भी क्या होता है? बहुत सारा हीट एनर्जी बाहर निकलता है, ये भी रेस्पिरेशन भी एक्सोथर्मिक। ये पूरा प्रोसेस यहाँ पे डिफाइन किया गया है। देखो, ड्यूरिंग डाइजेशन फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, जैसे राइस है, पोटैटो है, ब्रेड है, कार्बोहाइड्रेट इसमें रहता है। दिस कार्बोहाइड्रेट आर ब्रोकन डाउन टू फॉर्म ग्लूकोज। अब दिस ग्लूकोज कंबाइंस विद ऑक्सीजन इन द सेल, हमारे बॉडी के सेल में ग्लूकोज जाता है और हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिसके बारे में हम लोग चैप्टर 6 में पढ़ेंगे। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? चलो, ये सारा इन्फॉर्मेशन मेरा किसके लिए था? कॉम्बिनेशन रिएक्शन के लिए था, जिसमें इंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक भी आ सकता है, और किसी भी चीज का डिकम्पोजिशन होना, जैसे वेजिटेबल का सड़ना, इससे हीट एनर्जी बाहर निकलता है, इसको बोला जाएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है।
तो ये पूरा कहानी मेरा किसका था, ये पूरा कहानी था कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। तो आज के टॉपिक हम लोग क्या क्या पढ़े, रिएक्शन किसको बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है, रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फिर पढ़े इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन किसको कहते हैं, ठीक है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है, केमिकल रिएक्शन कितने टाइप का होता है, उसमें से हम लोग एक रिएक्शन को डिस्कस कर चुके हैं। तो बाकी रिएक्शन जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ठीक है, ये थोड़ा लंबा टॉपिक है। डिकम्पोजिशन के बाद एक और रिएक्शन है जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसके बाद डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस होगा, क्वेश्चंस को ही करना है, इस वाले पार्ट को आगे करते हैं, ठीक है। चलो इसको यहीं पे ख़त्म करो, फिर अगले दिन आना।